नमस्कार दोस्तों सोचिए दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। मिसाइलें, ड्रोन स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और तेल के ठिकानों पर हमले। पूरा मिडिल ईस्ट आग में झुलस रहा था और तभी अचानक खबर आई कि वॉर रुक गया है। We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. लेकिन दोस्तों असली सवाल ये है कि क्या सच में युद्ध खत्म हो गया है या केवल ये एक सीज फायर है। ये एक छोटा सा ब्रेक है, एक ऐसा ब्रेक जिसके बाद और भी बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसे युद्धों में सीज फायर होता है उसके पीछे कुछ बड़ी डील्स छुपी हुई होती हैं और आने वाले खतरों का संकेत जरूर होता है। तो दोस्तों आज हम पूरी सच्चाई जानेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ, सीज फायर आखिर किन शर्तों पर हुआ और क्या यह शांति है या आने वाले बड़े युद्ध का ट्रेलर। तो अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों का युद्ध विराम यानी कि सीज फायर 7 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया। यह समझौता कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुआ और दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार कर लिया है। युद्ध विराम ट्रंप के 8 अप्रैल की शाम 8 बजे वॉशिंगटन टाइम के अल्टीमेटम से ठीक पहले आया, जिसमें अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमलों की धमकी दी थी, जिसकी मुख्य शर्तें थी। सीज फायर की बात करें तो कुछ शर्तों पर आधारित है और ये जानना बहुत ज़रूरी कि ये किन शर्तों पर इस युद्ध को रोका गया। दोस्तों युद्ध विराम शर्तों के साथ है और दोनों पक्षों की व्याख्या में थोड़ी भिन्नता है, लेकिन मुख्य बिंदु जो है वो आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। पहला जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोला जाएगा, यानी कि ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाज़ों की सुरक्षित और तत्काल आवाजाही की अनुमति देगा। ये ईरान की सशस्त्र सेनाओं के समन्वय से होगा, यानी कि ईरान आर्म्ड फोर्सेस इसमें रहेंगे, जिसमें तकनीकी सीमाओं का ध्यान रखा जाएगा, यानी उनकी निगरानी में ये रास्ता खोला जाएगा। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान और ओमान दोनों जहाज़ों से टोल फीस वसूल सकते हैं। पहले ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता था और टोल नहीं लिया जाता था, लेकिन अब ईरान ने बोला है कि मैं टोल लूँगा। यह शर्त अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि होर्मुज से दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन होता है और ईरान ने पहले इसे ब्लॉक कर रखा था। हमलों का अगर निलंबन करें, सस्पेंशन ऑफ अटैक्स की बात करें, तो अमेरिका ईरान पर 2 हफ्ते तक बमबारी और हमले रोक देगा, यानी कि ब्रिज, पावर प्लांट्स और सिविलियन टारगेट्स नहीं लिए जाएंगे। ईरान भी अमेरिका, इजराइल और क्षेत्रीय देशों पर हमले रोक देगा। इजराइल ने भी इस युद्ध विराम का समर्थन किया, लेकिन कहा है कि लेबनान में हिजबुल्ला के साथ उसके युद्ध पर लागू नहीं होंगी ये शर्तें, या ये सीज फायर लागू नहीं होगा। ईरान ने 10 पॉइंट्स योजना बनाई थी। इन 10 पॉइंट्स योजना में क्या क्या था आपको बताता हूँ। ट्रंप ने इसे वर्केबल कहा, यानी कि व्यवहारिक बताया। कहा कि पिछले विवादों के ज़्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने इन 10 पॉइंट प्लान को मान लिया है। इसमें शामिल जो संभावित शर्तें हैं वो इस प्रकार हैं कि क्षेत्रीय संघर्षों का अंत किया जाएगा, यानी होर्मुज में सुरक्षित आवाजाही का प्रोटोकॉल इसके अंदर आएगा। ईरान के नियंत्रण में होगा जो भी आवाजाही होगी जहाज़ों की। अमेरिकी प्रतिबंध हटेंगे। युद्ध के लिए मुआवजा और पुनर्निर्माण भी अमेरिका देगा। अमेरिकी सैन्य बलों की क्षेत्र से वापसी की जाएगी, ऐसा ईरान ने शर्त अमेरिका के सामने रखी, जिसे अमेरिका ने भी मान लिया। अन्य जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स पर नियंत्रण, अमेरिका ने पहले 15 पॉइंट्स प्लान दिया था, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कड़ी रोक, मिसाइल क्षमता सीमित करना आदि शामिल थे, लेकिन ईरान ने उसे मना कर दिया। ईरान ने इसके बाद 10 पॉइंट्स अमेरिका ने जो बनाए थे, 10 पॉइंट्स प्लान बनाया, उस पर बातचीत आगे बढ़ रही है। 2 हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता शुरू होगी, यानी कि 10 अप्रैल 2026 में मोस्ट प्रॉब्ली हो सकती है। इसका उद्देश्य स्थायी शांति समझौता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट करना है, जिसमें कि न्यूक्लियर मुद्दा, प्रतिबंध हटाना, क्षेत्रीय सुरक्षा आदि शामिल हो सकते हैं। कुछ सोर्सेस की माने तो अंतिम समझौते में ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाने की गारंटी दे सकता है, बदले में सारे प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। तो ईरान दावा कर रहा है कि ये उसकी जीत है। तेहरान में जश्न मनाया गया और ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका को अपनी शर्तों पर मजबूर किया। ट्रंप का बयान अगर देखें तो ट्रंप ने कहा है कि सैन्य उद्देश्य लगभग पूरे हो चुके थे और अब शांति समझौते का समय है। ध्यान दें कि यह अस्थायी युद्ध विराम है। दोनों पक्षों के बीच अभी भी गहरे मतभेद हैं
और कई विशेषज्ञ इसे टिकाऊ नहीं मान रहे। शुरुआती घंटों में उल्लंघन की भी रिपोर्ट्स आई थी, पिछले युद्ध विरामों की तरह। जानकारी अप्रैल 2026 की नवीनतम रिपोर्ट्स पर आधारित है। स्थिति तेजी से बदल सकती है, इसलिए विश्वसनीय समाचार स्रोतों जैसे कि रॉयटर्स, AI से अपडेट चेक कर सकते हैं। अगर आपको ईरान की 10 शर्तों का विस्तार या किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से सीज फायर कितने दिन चलेगा? कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आगे भविष्य क्या होने वाला है। ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।